आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर भी आज के दिन परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में परमेश्वर को संदेश लेकर आने में परमेश्वर ने हमको सहायता किया। उसके लिए परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। आपको और हमको जब हम समाज में रहते हैं, किसी न किसी का नाम से आपको और हमको पहचाना जाता है या जाना जाता है। जैसा उसका पिताजी ये थे और उसका पिताजी ये हैं, ऐसा बोल के। यदि उसका पिताजी खत्म गया तो ये थे, ऐसा थे बोल के। और है तो बोलते हैं कि तुम्हारा पिताजी एक डीएम या एक ऑफिसर या एक इंजीनियर बोल के, उन लोगों का टाइटल से या काम से हमारा क्या होता है, पहचान होता है। तो मसीह में जब आप और हम विश्वास करते हैं तो आपका और हमारा आइडेंटिटी क्या होता है? तो रिमेंबर हु यू आर। याद करिए आप कौन है। जब हम परमेश्वर पिता को विश्वास किए, प्रभु यीशु ख्रिस्त को विश्वास किए और वो स्वर्गीय पिता के पास में हमारे जाने के लिए हियाव बाँधा, हियाव आया, उसके बाद में आपके और हमारे जीवन से पूर्ण रूप से बदल गया। हम एक समय जो विनाशी जीवन में थे, तो उसके बाद में जब प्रभु को विश्वास करने के बाद में हम क्या में आए? अविनाशी जीवन में आए। नाश्वर जीवन में थे और अभी अविनाशी में आए, अमरत्व में आए। ना? तो इसीलिए आज के दिन मैं आप लोगों के बीच में बोलने जा रहा हूँ, रिमेंबर हु यू आर। याद करिए आप कौन हैं। बाइबल में ऐसा बहुत सारे उदाहरण सबको हम पा सकते हैं। यदि हम बाइबल के यशायाह का नबी के पुस्तक में देखेंगे, वहाँ पर दिया गया है कि आई एम प्रीशियस एंड ऑनरेबल। परमेश्वर में आप बहुमूल्य और आदरणीय है। परमेश्वर ने आपको आदरणीय और बहुमूल्य बनाया है। फिर हम नीचे पहला यूहन्ना 1 का 12 पद में हम देखेंगे तो वहाँ पर बोला है कि आप और हम परमेश्वर का वारिस हो गए हैं, संतान हो गए हैं, पुत्र-पुत्रियाँ हो गए हैं। फिर हम नीचे पद में देखेंगे तो बाइबल का बहुत सारे खंड में दिया है, आई एम अमेजिंग, मैं अद्भुत हूँ परमेश्वर में। फिर हम नीचे पद में देखेंगे तो हम परमेश्वर के क्या है? आँख की पुतली हैं। ऐसा बहुत सारे उदाहरण सबको हम पा सकते हैं। लेकिन एक बात को हम देखेंगे, आई एम एक्सेप्टेड एंड आई एम सिक्योर एंड आई एम सिग्निफिकेंट इन क्राइस्ट। मैं ख्रिस्त में स्वीकारा गया हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और मैं बहुमूल्य हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आप और हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए वो योजना को बनाकर रखा है। परमेश्वर ने जो वो हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं। प्रभु में मेरा आदरणीय प्रियो, जब आपका को बा बाल बच्चा, बेटा-बेटी यदि आपके साथ में कुछ अच्छा चीज़ माँगता है, तो आप उसको निश्चय ही देते हैं। आप खराब बातों को कभी भी अपने बाल-बच्चे को नहीं देते। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर में भी हम जब विश्वास करते हैं, उसके बाद में हम कौन हो जाते हैं, हम क्या हैं तो? वो बात को हम देखेंगे तो एक उदाहरण को देकर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दाऊद का जीवन में हम देखेंगे ना, दाऊद कैसा था तब? दाऊद का यदि सांसारिक जीवन वह संसार में जब तक था, उसका जीवन को हम देखेंगे तो कैसा पा सकते हैं? वो एक शेपर्ड बॉय, एक चरवाहा था। उसके बाद में वो अपने माता-पिताजी से भी तिरस्कार किया गया था। फिर उसके बाद में वो जब अपना जवानी के समय में था, वो अकेला गया, छोड़ा गया था। वो अकेले में समय बिताता था परमेश्वर के साथ में। फिर उस समय को उसने क्या किया? परमेश्वर के साथ में इंटिमेसी, जिसको हम बोलते हैं घनिष्ठता, नेपालीमा भन्छ घनिष्ठता। यहाँ जैसा कोई आदमी बाल-बच्चे हम देखते हैं ना, माता-पिताजी से कैसा चिपका रहता है। मेरा बेटी खुशी है, वो मम्मी से एकदम हमेशा चिपकी रहती है। मुझे पर उतना याद नहीं करती है, लेकिन अपनी मम्मी को बहुत याद करती है। ठीक उसी प्रकार जब आपका और वो दाऊद का भी जीवन में हम वही देख सकते हैं कि वो क्या है? था, परमेश्वर से चिपका हुआ था। उसमें इंटिमेसी था परमेश्वर के साथ में। और उतना ही नहीं, हम नीचे जब देखेंगे, जब वो इंटिमेसी में रहा, वो इंटिमेसी में रहने की वजह से परमेश्वर को से वो सामर्थ पाया। इसीलिए जब हम नीचे पद में देखेंगे, पहला शामूएल 17 अध्याय का वो पूरा खंड को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक गोलियत नाम का एक राक्षस था, एक दानव था जो इस्राएलियों से ललकार कर बोला कि मुझसे लड़ने के लिए कोई एक बहादुर को चुनो। लेकिन उस समय वहाँ पर कोई नहीं था। जब ये बात को दाऊद सुनता है, तो वो उसको ये बात को मन में हर्ट लगता है, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ में है और वो मुझे सहायता करेगा, वो मुझे मदद करेगा बोल के। प्रभु में मेरे आदरणीय प्रिय, मैं आप लोगों को ये क्या बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर में आप एक वीर हैं, एक बलशाली है, एक वीर है। जैसा दाऊद ने क्या किया कि उसने वो गोलियत को जीवन को जब देखा ना,
तो गोलियत को उसने परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा और जब परमेश्वर के दृष्टिकोण से गोलियत को देखने की वजह से ही उसने क्या किया, हम नीचे पद में देखेंगे तो वो गोलियत को उसने मार गिराया। जैसा हम पहला शामिल 17 का 45 पद में जब देखेंगे तो वहाँ पर बोला है कि जब गोलियत उसको बोलता है, मैं तुझको तो एक ही बार में मसल दूंगा। लेकिन दाऊद क्या बोलता है मालूम, तू तो मेरे से लड़ने के लिए हाथ में हथियार, तलवार और बहुत सारे हथियार लेके आया, लेकिन मैं तुझसे लड़ने के लिए इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑल पावरफुल, जो सर्वसामर्थशाली परमेश्वर है, मैं उसके नाम से आया हूँ। इसीलिए वहाँ पर देख सकते हैं हम, दाऊद को क्या ये था कि वो उसको ये याद था कि मेरे साथ में मेरा परमेश्वर है। मैं मेरे परमेश्वर में मैं क्या हूँ? मैं एक वीर हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर वीर है। मैं उसमें विश्वास किया हूँ, उसको वीर परमेश्वर का मैं वीर बेटा हूँ। जैसा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु हमारा परमेश्वर है, वो यदि महाराजा है तो हम क्या है? उसका राजा, हम छोटे राजा सब हैं। तो डेफ़िनेटली विजय हमारा ही होगा। तो यहाँ नीचे पद में हम ये बात को देख सकेंगे और जब हम नीचे 46 से पहला शामिल 17 का 46 से लेकर नीचे 51 तक देखेंगे तो वहाँ पर हम पा सकेंगे कि दाऊद ने एक छोटी-सी पत्थर और गोफन के मदद से उसने क्या किया है? गोलियत को मार गिराया, उसको ख़त्म कर दिया है। इसी प्रकार हम नीचे पद में देखेंगे दूसरा उदाहरण को दानिय्येल के जीवन में हम पा सकते हैं। दानिय्येल कैसा था? ना और सॉरी दानिय्येल का दोस्त लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में, उन लोग के जीवन में एक बहुत बड़ा समस्या आया जो क्या था? आग की भट्टी में उन लोग को डालने वाला था। लेकिन प्रभु में मेरे आदरणीय प्रियो, ये लोग क्या किए कि वो जो सोने का जो एक स्टैच्यू बनाया था, थोड़ा बड़ा प्रतिमा बनाया था, उसके आगे वो लोग नहीं झुके, केवल परमेश्वर को छोड़कर। बाद में हम देख सकेंगे उन लोग को वो आग की भट्ट में फेंक दिया गया, लेकिन वो लोग वहाँ पर नहीं जले। उन लोग का शरीर का एक बाल भी बांका नहीं हुआ, बाल में खरोच भी, एक झुलस भी नहीं आया, बोल के हिंदी बाइबल में लिखा है। तो देखिए परमेश्वर में ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने क्या जाना था कि मेरा परमेश्वर जो शक्तिशाली है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है और वो त्रिकालदर्शी, वो सब कुछ जानता है। ये बात को उन लोगों ने जानते थे, तो इसीलिए परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया। मैं आज के दिन आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, एक प्रभु का दास रोगर ली ने ऐसा बताया है, सम ऑफ द डार्केस्ट पाथ्स लीड्स यू टू द ब्राइटेस्ट डेस्टिनेशंस। कभी काल आपको किसी मार्ग में जाएंगे, वो मार्ग आपको कठिन लगता होगा, प्रॉब्लमैटिक होगा, लेकिन अंत में वो मार्ग ही आपको आपका ब्राइटेस्ट डेस्टिनेशन यानी उज्जवल भविष्य में आपको पहुंचाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, हम हर एक काम करते हैं तो हम एक सिग्नल यानी एक डायरेक्शन को लेते हैं। इसीलिए ये वचन के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में भी ये कार्य करे। आप जानें कि आप परमेश्वर में क्या है। परमेश्वर को आप हमारे जीवन में बहुमूल्य समझें। पहला यूहन्ना 4 का 4 में लिखा है, जो मुझ में रहते हैं वो इस संसार में जो है उससे बड़ा है, यानी और वो कौन है? हमारा परमेश्वर है। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज की इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।